मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शॉर्ट बाइबल मैसेज में। आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का समय क्या है, और इस बात को जानने के लिए हम लोग बाइबल में से एक वचन को देखते हैं जो कि लिखा हुआ है सबोपदेशक 3:1 में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इस वचन का अर्थ यह है कि इस संसार में कुछ भी बिना समय के नहीं होता। हर एक बात का एक समय होता है। जैसे किसान जो है वो बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही परमेश्वर भी हर एक काम के लिए अपने निर्धारित समय पर रखते हैं और अपने निर्धारित समय पे ही वे सब काम को करते हैं। परमेश्वर तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते हैं? यह प्रश्न लगभग हर एक विश्वासी के मन में आता है कि मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तो इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, बल्कि हमारी हर एक परिस्थितियों को देखते भी हैं। वे हमारे प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को सब कुछ जानते हैं। जैसे बाइबल कहती है यशायाह 55:8 और 9 में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए जो हमें देर लगता है वह परमेश्वर की दृष्टि में सही समय है। हम लोग इसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे कि आज हम लोग कोई आम का पेड़ लगाते हैं और कल जाकर के देखेंगे तो उसमें क्या फल आया हुआ रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या पौधा खराब है? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या है, उसे अभी समय चाहिए। पहले उसकी जड़ें मजबूत होंगी, फिर उसकी शाखा बढ़ेंगी, फिर फूल आएंगे, तब फिर अंत में फल आएगा। तो अगर समय से पहले फल आ जाएगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें तैयार करते हैं और फिर तब जाकर के वे हमें बहुत सारी आशीषों को देते हैं। बाइबल के अनुसार भी हम एक उदाहरण देखते हैं यूसुफ का। यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया कि वो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन क्या अगले दिन वह मिस्र का प्रधान बन गया? नहीं। उसे उसके भाइयों ने बेच दिया, फिर वो दास बना और उस पर झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाला गया और कई सालों तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसके बाद परमेश्वर ने सही समय पर उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। यदि परमेश्वर उसे पहले ही ऊंचे स्थान पर बैठा देते तो क्या वह उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो पाता? नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसे सही समय पे ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इसलिए उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जब एक सुनार सोने को आग में रखता है तो जो व्यक्ति दूर से देखता है उसे लगता है कि सोना जल रहा है और नष्ट हो रहा है, लेकिन सुनार जानता है कि आग सोने को नष्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसकी अशुद्धियों को निकाल रही है। और जब सोना आग से बाहर निकल के आता है तो वह पहले से अधिक शुद्ध, चमकदार और मूल्यवान होता है। ठीक उसी तरह से जब हमारे जीवन में परीक्षा, दुख या प्रतीक्षा से हम लोग गुजरते हैं तो कई बार हम लोग को लगता है कि हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है, और हम पूछते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? लेकिन परमेश्वर उस समय भी हमारे जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। वे हमारे जीवन से घमंड, अधीरता, आत्मनिर्भरता, भय और संदेह जैसी बातों को हटाकर हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर दुख देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें दुख नहीं देते, बल्कि संसार में पाप, बीमारी, अन्याय और लोगों के जो गलत निर्णय हैं वो भी उनके दुख का कारण बनते हैं। इसलिए बाइबल ये आशा देती है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों का उपयोग करके भी आपके लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर ना ही कभी किसी को दुख देते हैं, ना ही कभी किसी के जीवन में किसी भी तरह की परीक्षाओं को लाते हैं, बल्कि जो हमारे पाप होते हैं, जो अभिलाषाएं होती हैं, उनकी वजह से ही हम उन परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन परीक्षाओं और कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमें परिपक्व बनाते हैं
और परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। याकूब 1 उसका 13 में बाइबल कहती है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। उसके आगे वचन 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आइए अब हम सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे इन परीक्षाओं का उपयोग करके हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं और हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन लाते हैं। जब हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमारा विश्वास परमेश्वर में और भी मजबूत हो जाता है। जैसे वचन याकूब 1 का 2 से 4 में कहती है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसका हम एक उदाहरण देख पाते हैं बाइबल के अनुसार रोमियो 4 का 20 से 21 में। यहाँ पे इब्राहिम के बारे में हम लोग देख पाते हैं कि इब्राहिम ने किस तरह से कई वर्षों तक उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने उसे पूरी होने के लिए कहा था, उसकी प्रतीक्षा की। और उस प्रतीक्षा में उसका जो विश्वास था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया। और दूसरा परिवर्तन जो हमारे जीवन में आता है वो है धैर्य रखना। हम जब भी परेशानियाँ आती हैं या फिर जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस समय हम लोग तुरंत हार नहीं मान लेते हैं, बल्कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, टिके रहते हैं। तो ये हमारे धैर्य को बढ़ाता है जब हम किसी परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं। यशायाह 40 का 31 के अनुसार जो यह हवा की बाट जोतते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। तीसरा परिवर्तन है हमारा चरित्र बदलता है। परमेश्वर केवल हमारी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते, बल्कि हमें भी बदलना चाहते हैं। रोमियो 5 का 3 से 5 में लिखा हुआ है, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक क्रम है, क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से एक खरा चरित्र उत्पन्न होता है और इस खरा चरित्र की वजह से एक आशा उत्पन्न होती है। और जो चौथा परिवर्तन है, हमारा घमंड टूटता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है, वो अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति के द्वारा हासिल किया है। परंतु जब हम परीक्षा में हम पढ़ते हैं, तब हमें स्मरण आता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है और जो कुछ भी हमने आज तक अपने जीवन में हासिल किया है, वह हमारी शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमने हासिल किया है। पांचवा परिवर्तन, हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं। जो व्यक्ति स्वयं दुख से गुजरा होता है, वह दूसरों का दर्द बेहतर समझता है। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वे भी उसी दुख और दर्द का सामना कर रहे हैं जहां से हम गुजरे हैं, तो हमारा हृदय उनके लिए तरस से भर जाता है। और जब हम उनके लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, तो हमारी प्रार्थना जो है वो सच्चे दिल से आती है। हमारा हृदय उनके लिए बोझ से भर जाता है और हम ये चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द उस दर्द से, उस दुख से बाहर आ जाएं। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 1 का 3 से 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें सांत्वना देते हैं ताकि हम भी दूसरों को सांत्वना दे सकें। छठवां परिवर्तन है कि हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं। अक्सर लोग कठिन समय में सबसे गहरी प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि तब उनके पास अपने भरोसे के साधन कम पड़ जाते हैं और दिल ज़्यादा खुला और ईमानदार होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब प्रार्थनाएं कभी-कभी औपचारिक सी लग सकती हैं, लेकिन दर्द, डर या उलझन में इंसान सहज शब्दों में बिना बनावट के परमेश्वर से बातें करता है और ये प्रार्थनाएं बहुत सच्ची और अर्थपूर्ण होती है, क्योंकि ये हमारे गहरे दिल से आती है और इस समय हम परमेश्वर को पूरे मन से और सच्चे दिल से खोजने का यत्न करते हैं, तब हम परमेश्वर के और भी निकट आ जाते हैं। परीक्षाओं का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं है, पर यदि उन परीक्षाओं में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो वही परीक्षा हमारे विश्वास को गहरा, हमारे चरित्र को मजबूत और हमारे जीवन को उनकी महिमा का साधन बना। आज हमने सीखा कि परमेश्वर की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। जब परमेश्वर हमें प्रतीक्षा करवाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने हमें भुला दिया है। कई बार वे हमारे जीवन में ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए विश्वास मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए
परमेश्वर पर भरोसा करना मत छोड़िए। याद रखिए, परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते हैं और उनका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। और जब उनका समय आएगा, तब कोई भी शक्ति उन्हें कार्य करने से रोक नहीं पाएगी। आइए हम सब मिलकर के एक निश्चय करें कि उत्तर नहीं मिलने तक हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे और उनमें विश्वास बनाए रखेंगे। आइए हम सब मिल कर के एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब उत्तर मिलने में देरी होती है, तब भी हमें विश्वास में स्थिर रहने में सामर्थ्य दीजिए। हमारी अधीरता को धैर्य में और हमारे भय को विश्वास में और हमारी निराशा को आशा में बदल दीजिए। हमें आपके समय पर भरोसा करना सिखाइए। इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।